हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के जो चल रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम की डेट जो है डिक्लेयर कर दी गई थी। 18 नवंबर को एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी गई थी और 27 से लेके 16 जनवरी तक जो है एग्ज़ाम होना है। 27 नवंबर से लेके 16 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम होगा रेलवे ग्रुप डी का। ठीक है, तो अभी जो है जिस जोन के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि पेपर पैटर्न कैसा रहा है, अभी तक के बच्चों ने पेपर पैटर्न कैसा बताया और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए गए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और कौन से जो जोन है आरआरबी के जो जोन्स है जो कौन से टफ़ हैं और किस पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और बने रहिएगा पूरी वीडियो में, आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिस हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि रेलवे ग्रुप डी में जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, इसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस हैं और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन सब के मार्क्स भी उसी हिसाब से डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो 25 25 30 20 है ना, टोटल आपको जो समय मिल रहा है 90 मिनट का मिल रहा है, 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा इसके पेपर पैटर्न का। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस इसका, ठीक है, ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो अगर आप इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। तो अब मेन बात यह है कि ये एग्ज़ाम में जो बच्चों ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उन्होंने पूछा क्या गया उनसे उनसे ये पूछा गया कि जनरल साइंस में जो क्वेश्चंस रहे हैं वो सेल्स से ओरिएंटेड ज़्यादा रहे हैं। सेल्स चैप्टर आप पढ़ लीजिए क्लास 10 के, उसमें से क्लास 10 की एनसीईआरटी से सेल्स हो गए। और मेंडल लॉ के बारे में पूछा गया है। केमिस्ट्री में कुछ फार्मूलेस पूछे गए हैं। ठीक है, वो भी हम इस चैनल पे अभी प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको। फार्मूला पूछा गया है। ठीक है, और फिज़िक्स में जो है वो यूनिट्स पूछे जा रहे हैं। यूनिट्स पूछे जा रहे हैं जैसे कि वेट की यूनिट क्या होती है ना, लेंथ क्या होता है, मास क्या होता है, यूनिट क्या होती होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इन सब के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और रीजनिंग तो आप लोग जानते हैं, रीजनिंग में आप लोग को सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा जा रहा है वो सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा जा रहा है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा जा रहा है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सब प्रिपेयर कर चुके होंगे। ठीक है, और सीटिंग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस। ठीक है, और इसमें डायरेक्शन टेस्ट जो होता है उससे भी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट जिसमें वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मूव करती हुई चीज़ है ना, वो एक आदमी जो है शुरू करता है यहाँ से 20 मीटर यहाँ जाता है, फिर 10 मीटर ऊपर जाता है। ठीक है, फिर वो पूछेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है। ठीक है, तो ये सारे सवाल पूछे गए हैं। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में जो आप लोगों का जनरल अवेयरनेस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वगैरह, पॉलिटी इकोनॉमी, सॉरी साइंस तो अलग ही सेक्शन है। ठीक है, तो पॉलिटी इकोनॉमी इन सब से क्वेश्चन जो है वो कम पूछे जा रहे हैं। मतलब जैसे मान के चलिए 2 से 5 क्वेश्चन ही यहाँ से मिलेंगे। और जो मैक्सिमम जो कवरेज लिया गया है, मैक्सिमम जो कवरेज किया गया है वो करंट अफेयर से लिया गया है। ठीक है, और करंट अफेयर्स भी 2025 का ही करंट अफेयर अगर आप जनवरी से लेके अक्टूबर तक पढ़ लेते हैं तो आपका जो है करंट अफेयर से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास टाइम है अभी तो आप करंट अफेयर जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो अगर आप 100 में से जो कट ऑफ की बात करी जाए, पहले आप एग्ज़ाम दे के आइए, कट ऑफ मान के चलिए। आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा वो भी डिपेंड करेगा, पेपर पैटर्न पे भी डिपेंड करता है। तो कट ऑफ जो भी जनरली मान के चलिए वो 60 के अराउंड ही रहने वाली है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। और नेगेटिव मार्किंग भी ये है कि 1/3 का है, तो ज़्यादा गेस वर्क ना करके आप लोग एक्यूरेसी पे फोकस करिएगा, ताकि आपके पेपर में जो भी आप नंबर स्कोर करें तो वो नेगेटिव ना हो। ठीक है, तो जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आरआरबी भोपाल और महाराष्ट्र का एग्ज़ाम अभी चल रहा है करंटली, है ना। भोपाल और महाराष्ट्र के एग्ज़ाम अभी कंडक्ट किए जा रहे हैं। पेपर पैटर्न मैंने आपको बताया, ठीक है, कि उसमें करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये जीएस वगैरह कम पूछी जा रही है। क्वेश्चंस कैसे पूछे गए वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, करंट अफेयर में साइंस में मैंने आपको बताया कि सेल्स हो गए, है ना, वो मेंडल्स लॉ के बारे में हो गया, ये पूछा गया है। और भी बायो में क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो डाइजेस्टिव से पूछे गए हैं,
है ना, डाइजेस्टिव मतलब स्टमक सिस्टम से पूछा गया है, और जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं उनसे पूछे गए हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग कहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अगर आप लोगों को ये चीज़ जल्दी से रिवीजन करवाना है तो हम आपको रिवाइज़ करवा देंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से, बहुत क्रिस्प से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ रिवाइज़ करवाएंगे, जिसमें से आपको कोई प्रॉब्लम ना नहीं आएगी, है ना, एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए। फिर करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया, मोस्टली करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, जबकि एग्ज़ाम का वेटेज करीब 20 है, मतलब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर को मिला के, लेकिन सिर्फ करंट अफेयर से क्वेश्चन ही आपको 90% देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल जो जोन में एग्ज़ाम हो रहे हैं वो टोटल 21 जोन में है, वो एग्ज़ाम हो रहे हैं। अब गुवाहाटी में भी अभी शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो आपको अपडेट किया जाएगा। गुवाहाटी और गोरखपुर में मैक्सिमम कंपटीशन है, और यहाँ पे भी कंपटीशन देखने को मिल रहा है इलाहाबाद, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, मुंबई और पटना में, ठीक है। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम जो है वो 27 नवंबर से लेके और 16 जनवरी तक चलेगा। तो मान के चलिए लगभग पूरा दिसंबर, और ये 16 दिन इधर और 3 दिन इधर, तो लगभग 31 और डेढ़ डेढ़ 2 महीने के अप्रॉक्स तो एग्ज़ाम चलेगा ही, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, आपको प्रॉपर अपडेट किया जाएगा। कट ऑफ एनालिसिस के बारे में भी आपको बताई जाएगी, ठीक है, क्या रहने वाली है जैसे जैसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं। तो आप लोग को अगर शॉर्ट में रिवीजन चाहिए तो आप बताइए, आपको चैनल पे अपडेट किया जाएगा, और आप प्रिपरेशन करते रहिए, और जहाँ भी आपका एग्ज़ाम हो उसके लिए ऑल द बेस्ट, और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।